बहुत सारे लर्नर्स तो इस वीडियो को केवल इसलिए देखने आए हैं क्योंकि उन्हें जानना है कि बावजूद को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। ठीक है, चलो ठीक है, आप जानना चाहते हो कि बावजूद को क्या कहते हैं, लेकिन जब तक आप इसके पूरे कॉन्सेप्ट को नहीं समझ लेते और क्योंकि बावजूद को जब हम किसी भी सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो हर कंडीशन अलग होती है, इसको अलग अलग कंडीशन में यूज़ किया जाता है और जैसे जैसे कंडीशन चेंज होती है सेंटेंस की वैसे वैसे इसके स्ट्रक्चर में भी चेंज आता है। एंड इसके साथ हम क्या वर्ब यूज़ करेंगे, कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज़ करेंगे, वो भी चेंज हो जाती है। केवल बावजूद के इंग्लिश में मीनिंग को जान लेना एनफ नहीं होता है जब तक कि आप इसके सारे कॉन्सेप्ट को नहीं समझ लेंगे। शायद ये सेंटेंस देखकर आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी कंडीशन होती है जो हम बावजूद के साथ में यूज़ करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस देखिए, गरीब होने के बावजूद भी वह ईमानदार है। अब देखिए ये जो सेंटेंस है गरीब होने के बावजूद भी, ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया गया है एडजेक्टिव, ये यहाँ पर एडजेक्टिव के साथ यूज हुआ है। गरीब क्या होता है, मैंने बोला वह गरीब है, ही इज पुअर, तो पुअर क्या है, एडजेक्टिव है जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को शो कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे इस वाले सेंटेंस में बावजूद किस चीज के होने के बावजूद, इस एडजेक्टिव के होने के बावजूद वह क्या है, ईमानदार है, राइट। तो ध्यान से समझिएगा, मीन्स इस वाले सेंटेंस में ये यूज हुआ है एडजेक्टिव के साथ में, राइट। तो इस सेंटेंस में ये यूज हुआ है एडजेक्टिव के साथ में। अब देखिए नेक्स्ट है, पढ़ने के बावजूद भी वह फेल हो गया। अब यहाँ पे वो किसके बावजूद फेल हो गया, पढ़ने के बावजूद। तो यहाँ पे जो ये यूज हुआ है, यहाँ पे गरीब होने के बावजूद था, मीन्स एडजेक्टिव दिखाया गया था वहां पे। एंड इस वाले सेंटेंस में पढ़ने के बावजूद मीन्स यहाँ पे वर्ब को शो किया गया है, राइट। तो इसमें यहाँ पे ये वर्ब के लिए यूज हुआ है कि पढ़ने के बावजूद भी, पढ़ना क्या होता है, एक वर्ब होती है, राइट। तो इस वाले सेंटेंस में ये यूज हुआ है वर्ब के लिए। अब अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है, भारी बरसात के बावजूद भी तुम स्कूल गए। अब किसके बावजूद भी तुम स्कूल गए, भारी बरसात के बावजूद भी, मीन्स भारी वर्षा हो रही थी। तो यहाँ पे जो भारी बरसात है ये नाउन है, राइट, ये यहाँ पे नाउन है, मीन्स इस वाले सेंटेंस में बावजूद नाउन के लिए लगा है। अब देखिए नेक्स्ट, फोन होने के बावजूद भी तुम मुझे कॉल नहीं करते। ठीक है, फोन होने के बावजूद भी तुम मुझे कॉल नहीं करते। वैसे तो यहाँ पे किसके बावजूद, फोन भी एक नाउन है, बट यहाँ पे केस थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ पे देखिए दो, इसमें भी नाउन की बात हुई है, इसमें भी नाउन की बात हुई है, पर दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है वो देखिए। देखिए सेंटेंस में देखिए, भारी बरसात जो कि यहाँ पे नाउन का वर्क कर रही है, जो कि नाउन है यहाँ पे फोन भी एक नाउन है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है पोजेशन की कि तुम्हारे पास फोन है, राइट। फोन होने के बावजूद भी तुम्हारे पास फोन है, तो ये यहाँ पे फोन पोजेशन को शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो भारी बरसात है वो किसी पोजेशन को शो नहीं कर रही है। तो इसीलिए दोनों सेंटेंस में इसका जो यूज है वो बिल्कुल अलग होने वाला है। तो देखिए ये जो चार केसेस अभी मैंने आपको बताया जो कि बावजूद वाले सेंटेंसेस में लगता है। पहले सेंटेंस में गरीब होने के बावजूद मीन्स एडजेक्टिव के लिए लगा है, पढ़ने के बावजूद सेकंड सेंटेंस में पढ़ने के बावजूद मीन्स ये यहाँ पे वर्ब के लिए लगा है, बरसात होने के बावजूद भी मीन्स ये यहाँ पे नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, एंड यहाँ पे फोन होने के बावजूद, फोन भी एक नाउन है लेकिन यहाँ पे पोजीशन को शो करे कि ये होने के बावजूद भी क्या किया, तुमने मुझे कॉल नहीं किया। तो ये चार केसेस है जो कि हमें बावजूद के बारे में जानना है। अलग अलग केसेस है, जब हम इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो अलग अलग ही वर्ब यूज की जाती है, अलग अलग स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। तो होप अब आपके समझ में आ गया होगा कि केवल बावजूद की इंग्लिश को जान लेना ही एनफ नहीं है, इनफैक्ट इसे हम कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में वो जानना भी बहुत जरूरी है, अगर आप इसको अच्छे से समझकर अपने कन्वर्सेशन में यूज करना चाहते हो। तो आज की वीडियो में आपको मैं यही बताने वाली हूँ कि बावजूद को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं और जब हम इसे इंग्लिश में यूज करते हैं तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो हेलो एवरीवन, आई एम आरती, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बावजूद को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो देखिए इसके लिए हम दो प्रेपोजिशन यूज करते हैं। फर्स्ट प्रेपोजिशन है इन स्पाइट ऑफ एंड दूसरी है डिस्पाइट। चलिए मैं लिख देती हूँ, राइट। तो देखिए दो प्रेपोजिशन यूज की जाती है और ये दोनों प्रेपोजिशन है, ये भी आप याद रखिएगा कि ये कोई फ्रेज नहीं है और ना ही ये कोई वर्ब है, ये प्रेपोजिशंस है। तो डेस्पाइट एंड इन स्पाइट ऑफ, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों का मीनिंग है बावजूद, बस दोनों में डिफरेंस इतना है कि अगर आप डेस्पाइट यूज करते हो तो आपको उसके बाद ऑफ नहीं लगाना, लेकिन ये जो इन स्पाइट ऑफ होता है ये अपने आप में एक पूरा वर्ड है और ये ऑफ के साथ में ही यूज होता है। अगर हम इन स्पाइट के बाद में ऑफ नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस टोटली इनकरेक्ट हो जाएगा।
जाएगा, राइट। तो चलिए अब हम इसका रूल देख लेते हैं कि इसका रूल क्या होगा। अब देखिए, याद रखिएगा कि प्रपोजिशन के बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आता है। दो ही चीजें होती है इंग्लिश में जो ऑब्जेक्ट लेती है। फर्स्ट होता है वर्ब, वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट लेती है, लेकिन हाँ कुछ ऐसी वर्ब भी होती है जो इंट्रांजिटिव होती है, वो एक अलग मैटर है। अदरवाइज जो वर्ब होती है वो ऑब्जेक्ट लेती है। सेकंड होती है प्रपोजिशन, प्रपोजिशन भी जहां पर यूज होगी ना उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट जरूर आएगा। अभी हमने देखा था कि इनस्पाइट या फिर डिस्पाइट के बाद में या तो क्या आएगा, या तो आएगा एडजेक्टिव, या आएगा नाउन, या आएगी वर्ब, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 केसेस के सामने आएंगे, 4 भी आएंगे, वो भी मैंने आपको बता दिया था, 4th भी, राइट। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यही यूज करना है, या तो आप डिस्पाइट यूज कर लीजिए या फिर इनस्पाइट ऑफ यूज कर लीजिए, दोनों में से जो आपका मन करे वो यूज कर सकते हो, राइट। डिफरेंस मैंने बता दिया है कि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा, जबकि इनस्पाइट के साथ में ऑफ लगाना कंपलसरी है, राइट। इन स्पाइट ऑफ। इसके बाद चूंकि हम क्या यूज करने वाले हैं, हम यूज करने वाले हैं एडजेक्टिव का। तो सबसे पहले मैं एडजेक्टिव का रूल आपको बताने वाली हूं, ठीक है। तो बीइंग आ जाएगा एंड बीइंग के बाद आएगा एडजेक्टिव, जो भी एडजेक्टिव आएगा सेंटेंस में वो हम लेंगे, एंड उसके बाद जो रिमेनिंग सेंटेंस बचा वो सारा का सारा सेंटेंस आ जाएगा। वैसे तो ये भी सेंटेंस का ही पार्ट है, ठीक है, ये भी सेंटेंस का ही पार्ट है, बट इनको छोड़कर, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस आगे जो भी बचेगा वो हम बाद में लिखेंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, गरीब होने के बावजूद भी वह ईमानदार है। एक बात और आपको याद रखनी है कि ये जो दोनों प्रेपोजिशन होते हैं डिस्पाइट एंड इनस्पाइट ऑफ, दोनों के दोनों ऐसे सेंटेंसेस में यूज होते हैं जहाँ पे कंट्रास्ट दिखाया जाता है, राइट। कंट्रास्ट मीन्स एक ऐसी बात जो अगर ऐसा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा है वो फिर भी ऐसा है। जैसे कि वह गरीब होने के बावजूद भी कैसा है, ईमानदार है, जबकि ऐसा नहीं होता। गरीब होने के बावजूद बहुत सारे ऐसे लाइफ में ऐसे रास्ते आ जाते हैं जहाँ पे लोग भटक जाते हैं और गलत मार्ग पे चल देते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया है कि गरीब होने के बावजूद भी वह ईमानदार है। नेक्स्ट में देखिए, बुद्धिमान होने के बावजूद भी वह फेल हो गया। भाई अब देखिए, बुद्धिमान था तो पास होना चाहिए था ना, लेकिन पास नहीं हुआ, तो क्या हुआ, बुद्धिमान होने के बावजूद भी वह फेल हो गया। तो ये कंट्रास्ट दिखाया गया, ये विरोधाभास दिखाया गया। तो ऐसे सेंटेंसेस जहां पर कंट्रास्ट दिखाया जाएगा, दो ऐसी बातें बताई जाएगी जो पॉसिबल नहीं है, वहां पे हम यूज करते हैं डेस्पाइट का और इनस्पाइट ऑफ का। तो चलिए ये बना लेते हैं। तो जैसे कि मैंने रूल लिखा है ऊपर स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले हम इनका ही यूज करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया, या तो आप डिस्पाइट यूज कर लीजिए या फिर आप इनस्पाइट ऑफ यूज कर लीजिए, दोनों सेम है। तो मैं बना देती हूँ इसको डिस्पाइट से, दोनों से ही बना दूंगी। तो सबसे पहले लिख लेंगे गरीब होने के कारण, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले डिस्पाइट, ठीक है, बीइंग क्या, गरीब, पुअर, डिस्पाइट बीइंग पुअर, ठीक है। बीइंग के बाद हमें एडजेक्टिव यूज करना है, तो ये आ गया इसके बाद में एडजेक्टिव, डिस्पाइट बीइंग पुअर। अब दूसरा सेंटेंस क्या है, पूरा वह ईमानदार है, कोमा लगाएंगे, ही इज ऑनेस्ट, राइट, कोमा जरूर लगाना है। एंड आफ्टर दैट जो भी सेंटेंस बचा वो हम करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस है ना, और प्रेजेंट टेंस का अगर सिंपल सेंटेंस है तो आपको पता होगा कि ज़्यादा हम का यूज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो डिस्पाइट बीइंग पुअर ही इज ऑनेस्ट, गरीब होने के बावजूद भी वह ईमानदार है। दूसरे तरीके से भी बना लीजिए, तो ये हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर ही इज ऑनेस्ट, राइट। तो अगर हम इन स्पाइट ऑफ का यूज करेंगे तो ये हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर ही इज ऑनेस्ट, गरीब होने के बावजूद भी वह ईमानदार है। नेक्स्ट देखिए, बुद्धिमान होने के बावजूद भी वह फेल हो गया। अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वह फेल हो गया, क्यों फेल हो गया, बुद्धिमान होने के बावजूद भी फेल हो गया। वो तो क्या करेंगे, डिस्पाइट बीइंग इंटेलिजेंट, या फिर वाइज भी लगा सकते हैं, डिस्पाइट बीइंग वाइज ही फेल्ड, राइट। तो ये हमने बना दिया है डिस्पाइट बीइंग वाइज ही फेल्ड, बुद्धिमान होने के बावजूद भी, आप यहाँ पे इंटेलिजेंट भी लगा सकते हैं, तो बुद्धिमान होने के बावजूद भी वह फेल हो गया। इन स्पाइट ऑफ के यूज से अगर आप बनाना चाहोगे तो ये हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ बीइंग इंटेलिजेंट और वाइज ही फेल्ड, राइट। तो होप ये समझ में आ गया होगा रूल आपको। बस आपको यही याद रखना है कि बावजूद अगर किसी एडजेक्टिव को शो कर रहा है, किसी एडजेक्टिव के साथ में लगा है, तो हम बीइंग का यूज करेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव का, एंड आगे सारा जो सेंटेंस जिस भी टेंस में होगा उसमें बना देंगे। होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए दूसरा केस देख लेते हैं, जहां पे हम बावजूद के साथ में यूज करेंगे वर्ब एंड नाउन। तो चलिए वो वाला केस देख लेते हैं।
तो चलिए अब रूल देख लेते हैं कि अगर डेस्पाइट के बाद में या डेस्पाइट के साथ में कोई नाउन आ जाए या फिर कोई वर्ब आ जाए तो क्या रूल होगा। तो देखिए इसका भी स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। तो आपको पता ही है कि जैसे पहले रूल हमने देखा है तो सबसे पहले हम इनस्पाइट एंड डेस्पाइट ही यूज करेंगे। तो इसके बाद अगर नाउन है सेंटेंस में तो हम नाउन ले लेंगे, लेकिन अगर कोई वर्ब है तो तब हम वर्ब फर्स्ट में आईएनजी का यूज करेंगे। ठीक है, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगाएंगे। बस ये दोनों याद रखिएगा, मैं दो रूल साथ में बता रही हूँ, नाउन का एंड वर्ब का। अगर डिस्पाइट के साथ में, बावजूद के साथ में नाउन आया है या फिर वर्ब आई है तो हम नाउन डायरेक्ट ऐसे ही यूज करेंगे, एंड अगर वर्ब आई है तो वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे। एंड आफ्टर दैट जो रिमेनिंग सेंटेंस है वो हम लास्ट में लिख देंगे, जैसे कि पहले वाले सेंटेंस में भी हमने किया था। राइट, एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ रूल को। सबसे पहले डिस्पाइट लगा लीजिए या फिर आप इन स्पाइट ऑफ लगा लीजिए, उसके बाद नाउन आएगा, लेकिन अगर वर्ब आनी है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे, एंड आफ्टर दैट जो भी रिमेनिंग सेंटेंस है वो हम लिखेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जस्ट पहला एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है बीमारी के बावजूद भी वह रोज खेलता है। अब देखिए इससे पहले वाला सेंटेंस में हमने बीमार यूज किया था, बट हमने यहाँ पे बीमारी यूज किया है। तो चलिए बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा इंग्लिश में इन स्पाइट ऑफ इलनेस। ठीक है, इलनेस का यूज करेंगे क्योंकि ये नाउन है। इन स्पाइट ऑफ इलनेस वह रोज खेलता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ही प्लेज डेली या एवरी डे। तो ये सेंटेंस हो गया इन स्पाइट ऑफ इलनेस। ठीक है, तो बीमारी के बावजूद भी ही प्लेस डेली। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है, तो आपको पता ही होगा कि वर्ब में एस लगाते हैं। राइट, तो ही प्लेस डेली, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं डिस्पाइट इलनेस ही प्लेस डेली। तो ऐसे बना सकते हो आप सेंटेंस को। नेक्स्ट देखिए, अच्छा खेलने के बावजूद भी हम हार गए। अब देखिए यहाँ पे खेलने की बात है, किसके बावजूद, खेलने, और खेलना क्या है, वर्ब है। मीन्स ये नाउन वाला सेंटेंस था एंड ये है वर्ब वाला सेंटेंस। तो अब देखिए जहां पे भी वर्ब आ जानी है तो हमें क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। तो ये हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ प्लेइंग गुड। ठीक है, तो प्लेइंग वेल का भी यूज कर सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ प्लेइंग वेल, आगे क्या सेंटेंस, हम मैच हार गए। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है वी लॉस्ट द मैच। इन स्पाइट ऑफ प्लेइंग वेल वी लॉस्ट द मैच। राइट, तो सेंटेंस हो गया इन स्पाइट ऑफ प्लेइंग वेल वी लॉस्ट द मैच, या फिर आप ऐसे कर लीजिए डिस्पाइट ऑफ प्लेइंग वेल वी लॉस्ट द मैच। जो भी आपका मन करे इन दोनों में से यूज कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पढ़ने के बावजूद भी वह फेल हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पढ़ने के, एकदम से आपके माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि वर्ब आई है। ठीक है, एंड वर्ब में हम क्या यूज करने वाले, आईएनजी यूज करने वाले। तो ये हो जाएगा डिस्पाइट का यूज करके बना लेते हैं डिस्पाइट स्टडिंग। ठीक है, डिस्पाइट स्टडिंग ही फेल, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे डिस्पाइट स्टडिंग ही फेल, पढ़ने के बावजूद भी वह फेल हो गया। राइट, तो सेंटेंस हो गया डिस्पाइट स्टडिंग ही फेल, पढ़ने के बावजूद भी वह फेल हो गया। जबकि देखिए यहाँ पे सब में कंट्रास्ट दिखाया गया है। देखिए बीमारी के बावजूद भी वह रोज खेलता है, मीन्स बीमार है। राइट, खेलना नहीं चाहिए बट वो फिर भी खेलता है। इसमें भी हम अच्छा खेले। अब जब अच्छा खेले तो क्या होना था, हमें जीत जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। अच्छा खेलने के बावजूद भी हम मैच हार गए। ठीक है, तो ये भी एक कंट्रास्ट है। पढ़ने के बावजूद भी वह फेल हो गया, मीन्स वो पढ़ा जबकि उसको पास होना चाहिए था, बट वो क्या हुआ, पढ़ने के बावजूद भी वह फेल हो गया। मीन्स सारे सेंटेंसेस में कंट्रास्ट को ही दिखाया गया है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जहाँ पे कंट्रास्ट को दिखाया जाएगा वहाँ पे हम इन स्पाइट या फिर डिस्पाइट का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, भारी बरसात के बावजूद भी तुम स्कूल जाते हो। ठीक है, अब ये सेंटेंस मैं नहीं बना रही हूँ, इस सेंटेंस को आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजोगे कि आप इस सेंटेंस को कैसे बनाओगे। और बस हमें ये हिंट आपको दे देती हूँ कि भारी बरसात, नहीं, ये भी मैं आपको हिंट नहीं दे रही हूँ, आप खुद पहचानिए कि भारी बरसात क्या है। ये यहाँ पे नाउन है या वर्ब है या फिर एडजेक्टिव है, ये आप खुद पहचानिए। और देखते हैं कि आपने वीडियो को कितने अच्छे से देखा, कितना आपको समझ में आया, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखकर भेजिए। राइट, तो चलिए एक केस बचा है, वो केस देख लेते हैं। चलिए लास्ट केस देख लेते हैं इसका। देखिए ये वाला जो केस है, इसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पे किसी चीज़ के पोजेशन की बात की जाएगी। जैसे फोन होने के बावजूद भी तुम मुझे कॉल नहीं करते, मीन्स तुम्हारे पास फोन है। ठीक है, बात ये तो है कि तुम्हारे पास फोन है, तुम मुझे कॉल नहीं करती। जैसे यहाँ पे कार होने के बावजूद भी वह पैदल जाता है। ठीक है, मीन्स पास में क्या है, कार है, लेकिन फिर भी पैदल जाता है। तो वो जो पहले वाला नाउन का केस था उससे थोड़ा सा डिफरेंट केस है ये। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं।
तो जैसे कि और जितने भी टाइप के सेंटेंसेस अभी बताए मैंने आपको, सब में हमने डिस्पाइट यूज़ किया, इन स्पाइट ऑफ यूज़ किया, स्टार्टिंग में वही करने वाले हैं। एंड आफ्टर दैट हम हैविंग का यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि इफ़ आई से कि मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, तुम्हारे पास एक किताब है, यू हैव अ बुक, उसके पास एक गाड़ी थी, ही हैड अ कार। तो इस तरीके से तो जहाँ पे पोजेशन को दिखाया जाता है वहाँ पे हम प्रेजेंट में हैज हैव का यूज़ करते हैं, पास्ट में हैड का यूज़ करते हैं। तो वही है यहाँ पे कि हम हैव में आईएनजी लगाएंगे। आफ्टर दैट नाउन आएगा, जो भी सेंटेंस में नाउन दिया गया है, एंड आफ्टर दैट जो रिमेनिंग सेंटेंस है वो हम यूज़ करेंगे। चलिए देखिए, फोन होने के बावजूद भी, तो ये हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ हैविंग फोन। तुम मुझे कॉल नहीं करती, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यू डू नॉट कॉल मी या डोंट कॉल मी, राइट। तो सेंटेंस हो गया इन स्पाइट ऑफ हैविंग फोन यू डोंट कॉल मी, तुम मुझे कॉल नहीं करती। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया दे कि आप यहाँ पे डिस्पाइट का भी यूज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा डिस्पाइट हैविंग फोन यू डोंट कॉल मी। नेक्स्ट देखिए, कार होने के बावजूद भी वह पैदल जाता है, तो कार है उसके पास में बट फिर भी वह पैदल जा रहा है, तो ये हो जाएगा इन स्पाइट ऑफ हैविंग कार, और भी पैदल जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ही गोज ऑन फुट, राइट। तो सेंटेंस हो गया डिस्पाइट हैविंग कार ही गोज ऑन फुट, या फिर आप इसको ऐसे कह लीजिए इन स्पाइट ऑफ हैविंग कार ही गोज ऑन फुट, वह पैदल जाता है। तो बस यही 4 टाइप के सेंटेंसेस थे जो मैं बावजूद वाले कॉन्सेप्ट को लेकर आई थी आज आपके लिए। होप सारा का सारा समझ में आ गया होगा आपको कि एडजेक्टिव के साथ कैसे यूज करना है, नाउन के साथ कैसे, वर्ब के साथ में कैसे, एंड अगर पोजेशन को दिखाया जा रहा है तो कैसे यूज करना है। एंड आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। एंड आज के बाद अगर आप बावजूद को यूज करते हो अपने सेंटेंस में, मे बी आप करेक्ट तरीके से यूज कर पाओगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।